साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएसएससी का मैटर यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैटर कंटिन्यू 2014 से चल रही है। अभी 8 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक ये वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं किया गया, ज्वाइनिंग तक नहीं की गई। आपको पता होगा कि अभी बीएसएससी के थ्रू लिया जाने वाला एग्ज़ाम CGL 3 की भी वैकेंसी आई है। उसमें 2187 पोस्ट रखा गया है। एक तरीके से हमारे चेहरे पर आप कह सकते हैं कि खुशी होनी चाहिए थी कि न्यू वैकेंसीज आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो चल रही है कंटिन्यू 2014 से बड़ा तकलीफ़ होता है भाई कि अभी तक जो पिछली वैकेंसीज है उसको फुलफ़िल भी नहीं किया गया है। और किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें CGL 3 का, ये ज़रूर पॉजिटिव न्यूज़ है सारे कैंडिडेट्स के लिए कि इतनी बड़ी वैकेंसीज़ आई है और इतना ज़्यादा पोस्ट रखा गया है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें सचिवालय सहायक का ही रखा गया है और आपको पता होगा कि सचिवालय सहायक को मिनी IAS कहा जाता है। लोगों का सपना होता है कि हम सचिवालय सहायक की नौकरी करें। बावजूद जो वैकेंसीज थी उस पर न्यू NCL ओल्ड NCL, आपको पता होगा कि जो यूआर कैंडिडेट्स हैं जिनको NCL से मैटर ही नहीं है, कुछ भी लेना देना भी नहीं है, SC ST कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, तो सारा का सारा जीवन को उलझा करके रख दिया गया है। लोग मेरिट लिस्ट के लिए कई तरीके से अपना जो कार्यशैली थी उसको अपना रहे थे, बावजूद कुछ भी इसका आउटकम नहीं आया। साथियों, आपको पता होगा कि जो भी अभी न्यू NCL की बात की जा रही है, ओल्ड NCL की बात की जा रही है, 2014 वाला मांगा जा रहा है। अब बताइए कि कहाँ से लोग देंगे? इतने दिन कंप्लीट हो चुके हैं और उस तरीके से मानना। और आपको पता होगा कि अगर बीच में ये न्यूज़ भी आई थी कि नहीं, NCL मान लिया गया है कि इसको वापस कर लिया जाए। आपको पता है कि जब मान लिया गया तो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी गई, फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं मान लिया गया है। लोग यहाँ तक कि दिलीप जी भी आकर के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। संदीप सौरभ जी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बीच में कैंडिडेट के पक्ष में उतरे और भरसक प्रयास किया इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाने का। बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक NCL के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हियरिंग का डेट मिली। आपको पता है कि इतने दिनों के बाद 6 अप्रैल को यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि एनी हाउ सब कुछ हो जाएगा। मुझे न्यूज़ बनाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है कि कई बार इस तरीके से अपनी जो सोच है, अपनी जो संभावनाएं हैं और जितने भी लोगों से कांटेक्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट आती है उस अनुसार लोगों को न्यूज़ दी जाती है। बावजूद रॉन्ग साबित हो जाना कई बार बड़ा तकलीफ़ होता है। ये उसी तरीके का तकलीफ़ है जब NTPC का जो कट ऑफ पे सब लोगों ने कट ऑफ पे वीडियोस दिया था और लोगों का ये था कि नहीं 50 पे हो जाएगा, 55 पे हो जाएगा, लेकिन हुआ कितना पे आप सभी को पता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो BSSC की चीज़ें हैं इस पर संभावनाएं व्यक्त करनी भी बड़ा तकलीफ़देह हो गया है और आप इस तरीके का न्यूज़ बना भी नहीं सकते हैं। न्यूज़ बनाने में बड़ा बुरा लगता है और इतना जो अन्याय हो रहा है 13,120 कैंडिडेट के साथ, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और यह बिल्कुल गलत बात है सारे कैंडिडेट्स के लिए। किस मुंह से आप कह सकते हैं कि हम बिहार में स्वतंत्र और स्वच्छ हवा ले रहे हैं? अभी बताइए, इतना ज़्यादा शोर शराबा होने के बावजूद भी अभी डेट पर डेट हियरिंग पे हियरिंग। अलका मैम जी जो एडवोकेट साहिबा हैं पेटिशनर की ओर से, उनका भी कुछ भी साफ स्टेप्स नज़र नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से बहुत गलत हो रहा है और मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं वीडियो दूँ ना दूँ। बट देन अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।